हरियाणा सरकारी शिक्षक भर्ती कुल पद 4,476। एलिजिबिलिटी में बड़ा बदलाव, अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम एनी स्टेट। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी शिक्षक भर्ती आई हुई है। सभी सब्जेक्ट्स के कुल 4,476 पद हैं। एलिजिबिलिटी में बदलाव से जुड़ा हुआ एक शुद्धि पत्र कोरिजेंडम जारी किया गया है, वो आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा और मैं फिर से बता देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया लेवल, चाहे आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन तो हरियाणा सरकार लगाती ही नहीं है, ना ही राजस्थान सरकार लगाती। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी आओ, मेरिट में अपना स्थान बनाओ और नौकरी ले जाओ। 100 वैकेंसियां चाहे तो 100 की 100 बाहर वाले ले जाओ, मतलब आउटसाइड स्टेट वाले। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ नहीं है। एलिजिबिलिटी है, जो एग्जाम वगैरह या जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या बदलाव किया गया है वो देखेंगे, और जो कंडीशन है वो यही है। कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसियां हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन भी दे दी गई है नए कोरिजेंडम में, और कुछ सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी में बदलाव किया गया है वो भी देखेंगे। और बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो है, कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो, और उसी के साथ साथ आपका एचटेट क्लियर होना जरूरी है। मतलब कंसर्न सब्जेक्ट में एचटेट भी आपने कर रखा हो। तो दोस्तों, एचटेट में भी कोई कंडीशन नहीं होती है। चाहे आप किसी भी राज्य के हों, एचटेट के लिए अप्लाई करें और हरियाणा में आए, एचटेट का एग्जाम दें और उसे क्लियर करें, तो कोई कंडीशन उसमें भी लागू नहीं होती है। तो मतलब अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है सब्जेक्ट के लिए, तो चाहे आप कहीं से भी हो आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। और जो कोरिजेंडम है, कोरिजेंडम कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए दोस्तों, एक तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की जो एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें बदलाव किया गया है। अब एमए पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले नहीं था, अब जोड़ दिया गया है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस ही देखिए, एमए पॉलिटिकल साइंस वाले ही आवेदन कर सकते थे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, पर अब कोरिजेंडम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जोड़ दिया गया है। अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए कर रखी है तो आप अब एलिजिबल है, कम से कम 50% अंकों के साथ, और फिर उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो, और एचटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। 10वीं या 12वीं या बीए या एमए किसी भी एक कक्षा में आपने हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट जरूर से जरूर पढ़ रखा हो। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी फिजिक्स, तो पीजीटी फिजिक्स की एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी दोस्तों बदलाव किया गया है। अब एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने एमएससी कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या था मैं वो भी दिखा देता हूँ। पीजीटी फिजिक्स की यहाँ बात कर रहे हैं। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसियां मेवात कैडर में ही है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं है। ये देखिए, एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स था, तो अब इसमें बदलाव करके और ये कर दिया गया है। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो डेफिनेशन थी वो भी बता दी गई है। काफी सारे कंफ्यूजन थे, कैंडिडेट्स को क्लियर नहीं था कि ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। ये देखिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हर एक के नीचे दिया गया है, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो इसका क्या मतलब था? एलिजिबिलिटी में दिया गया है तो इसका मतलब दर्शा दिया गया है, तो वो अब बता दिया गया है। हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, किन्हीं भी 3 कक्षाओं का अगर एवरेज लेते हैं, एवरेज, तो 50% जरूर से जरूर आपका होना चाहिए। पर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% तो होने ही होने चाहिए आपके। तो ये है। और जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक होने चाहिए, बाकी सब में 50% यहाँ मांगे गए हैं। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब किसी भी 3 कक्षाओं का एवरेज 50% से ज़्यादा आपका होना चाहिए। तो ये है दोस्तों अपडेट। पदों की संख्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3863 पद तो ऑल ओवर हरियाणा के हैं एक्सेप्ट मेवात, और मेवात कैडर के 613 पद हैं। तो इनके लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस कल से इनका शुरू हो जाएगा। पदों का विवरण मैं एक बार फिर से आपको बता ही देता हूँ। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण ये है। रेस्ट ऑफ हरियाणा मतलब मेवात को छोड़ के बाकी के लिए कॉमर्स के कुल 180 पद, कंप्यूटर साइंस के 1633,
फाइन आर्ट के 580, हिस्ट्री के 220, मैथ के 250, म्यूजिक के 80, फिजिकल एजुकेशन के 680, पॉलिटिकल साइंस के 240, कुल 3863 पद ये हो गए हैं। और मेवात कैडर में जो पदों की संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 650 के आसपास पद हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, बायोलॉजी 60, केमिस्ट्री 38, कॉमर्स 7, कंप्यूटर साइंस 78, इकोनॉमिक्स 7, इंग्लिश 73, फाइन आर्ट 17, ज्योग्राफी 1, हिंदी 70, हिस्ट्री 53, होम साइंस 1, मैथ 65, म्यूजिक 3, फिजिकल एजुकेशन 45, फिजिक्स 24, पॉलिटिकल साइंस 47, साइकोलॉजी 1, सोशोलॉजी 2, उर्दू 21, कुल 613 पद ये हैं। तो कुल मिला के 4476 पदों के लिए बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू निकाल दिया गया है। इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 21/11/2022 से शुरू होना था, पर 21 से ये शुरू नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश कारण नहीं बताया गया। अब ये 27 तारीख कल से शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई एक बार फिर से आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।